अब क्यों अपनी किस्मत पर रोता है, वो तेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चला गया। जब तक था तो तेरा था, अब जो चला गया वो उसका है। इसी का नाम जिंदगी है। अपने से किसी खास लोगों से धोखा खाने के बाद इंसान चाह कर भी किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, यही सत्य है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता होता है। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा रहता है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा रहता है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा होगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। धर्म चाहे जैसा भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। तुम्हारा मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल नहीं किए होंगे। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। जीवन को भगवान से जोड़ दो, सब भगवान पर छोड़ दो। शांत रहना सही है, लेकिन जब गलत हो तब नहीं। खुशियां मन की स्थिति है, बाहरी दुनिया से इसका कोई लेना देना है ही नहीं। जीवन ना कल में है ना आज में है, जीवन तो इसी पल में है। इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद के अंदर से शांत ना हो जाएं। एक क्षण के लिए भी ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो। हम सभी के भीतर एक शक्ति का भंडार छिपा हुआ है। सफलता के लिए अपना रास्ता खुद बनाएं और उस रास्ते पर तब तक संघर्ष करो जब तक आप अपनी मंजिल को नहीं पा लेते। जो कुछ भी पीछे हो चुका है उसे तो नहीं बदला जा सकता, पर उसके होश में सामना कर लिया जाए तो जो होने वाला है उसे जरूर बदला जा सकता है। हमारा क्रोध हमें सही निर्णय लेने से रोकता है। हम जब हद से ज्यादा सवालों से घिरे होते हैं तो हमारा दिमाग निर्णय नहीं ले पाता। ऐसे समय में हमें कुछ देर शांति से सोचना चाहिए, या फिर हमें एक बार नींद लेकर अपने दिमाग को आराम देना चाहिए। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। बुरे कर्म करने वाले नीच व्यक्ति आपको पाने की कोशिश नहीं करेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज की भलाई के लिए बिना किसी स्वार्थ के कार्य करना चाहिए।
जिसने काम का त्याग कर दिया हो उसे कर्म कभी नहीं बांधता है। किसी भी काम को नहीं करने से अच्छा है कि कोई काम तुरंत कर लिया जाए। हर व्यक्ति का विश्वास उसके स्वभाव के अनुसार होता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। जब भी हमें गुस्सा आए तब हमारे लिए यही अच्छा रहता है कि हम अपने गुस्से का त्याग कर दे। अगर गुस्से को हम त्याग नहीं कर सकते तो हमारे लिए मौन रहना ही उचित है, क्योंकि क्रोध के समय में बोला गया वाक्य हमारे ही भविष्य का कांटा बन जाता है। क्योंकि हम गुस्से में कुछ भी अनाप शनाप बोल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, इसलिए जो होना ही है उस पर शोक मत करो। मेरे लिए कोई भी अपना पराया नहीं है। जो मेरी पूजा करता है मैं उसके साथ रहता हूँ। मुझे कोई भी कर्म जकड़ता नहीं है, क्योंकि मुझे कर्म के फल की कोई चिंता नहीं रहता। बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के सिवा और किसी पर निर्भर नहीं रहता। जो कर्म प्राकृतिक नहीं है वह हमेशा आपको तनाव देता है। जो मन को रोक नहीं पाते उनके लिए उनका मन दुश्मन के समान होता है। इसीलिए अपने मन को रोकना सीखो। जो चला गया उसके लिए आंसू मत बहा, समझ ले वो तेरा था ही नहीं। तेरा जो होगा वह खुद अपने पैरों पर चलकर आएगा। बस थोड़ा सब्र रख। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को बोलते वक्त मेरा गला बैठा हुआ था, लेकिन आप लोग इस चैनल को और वीडियो को इतना ज्यादा प्यार देते हैं कि मुझे यह वीडियो बनाना पड़ा। अगर आप लोगों को मेरी ये आवाज पसंद नहीं आई तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।